guys, today we will discuss unit number 7 of physical education, class 12. The name of the unit is Physiology and Injuries in Sports. तो फिजियोलॉजी का मीनिंग देखते हैं. सबसे पहले फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है. फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क. इट डिस्क्राइब्स द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड बेसिक बॉडी फंक्शंस. ये एक बेसिक बॉडी फंक्शंस है जो कि डिस्क्राइब करती हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को. फ्रॉम हाउ मॉलिक्यूल्स behave in cells to how systems of organs work together. Exercise physiology is a specialized field within physiology that focus on how the body reacts to physical education in both the long and short term, and how the body adapts to physical activities and exercises. It involves studying how the body responds to different types and incentives of exercise, as well as how exercise impacts various physiological systems such as cardiovascular, respiratory, musculoskeletal system and metabolic system. So अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 7.1. आज हम करेंगे 7.1, 7.2 एंड 7.3. आज हम 7.3 तक ही करेंगे और जो दो हमारे पास बचेंगी वो हम कल करेंगे 7.4 और 7.5. तो सबसे पहले 7.1 देखते हैं जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. तो इसको एक चार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट करा हुआ है और ये चार्ट देखते हैं. यहाँ पे चार्ट हमें बता रखे हैं. सबसे पहला एंड्योरेंस, फिर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इसको भी हम 1 by 1 पढ़ते हैं. तो अब आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस. अब हम सबसे पहले एंड्योरेंस से स्टार्ट करेंगे. तो एंड्योरेंस होता क्या है. एंड्योरेंस का मतलब है endurance can be defined as the ability to perform cardiovascular exercises like running, aerobic exercises or swimming for an extended period of time. Endurance exercise is categorized by one simple requirement, the necessity to sustain repeated muscular contraction. तो अब यहाँ पे physiological factors that determine endurance as follow. ये कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं. अब सबसे पहला है एरोबिक कैपेसिटी. एरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है, सबसे पहले एंड्योरेंस का मीनिंग देख लेते हैं. एंड्योरेंस का मीनिंग हो गया स्टेमिना कितना है हमारी बॉडी के, स्टेमिना. और जो सबसे पहला है एरोबिक कैपेसिटी, इसका मतलब होता है कितनी ऑक्सीजन है. उसके बाद ये आ जाएंगे 3 आगे से, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन अपटेक. सेकंड आता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड टॉलरेंस. लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ये क्या होता है. इट इज अ यूजफुल मेजर टू डिसाइड एक्सरसाइज इंटेंसिटी फॉर ट्रेनिंग इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग. अ हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड डिलेज फटीग एंड दस इंक्रीजेस एंड्योरेंस. थर्ड आता है मसल कॉम्पोजिशन. फोर्थ आता है इकोनॉमी ऑफ एनवायरमेंट. इसका मतलब होता है कि अगर हमने कोई लड़ाई करी है और लड़ाई करने के बाद भी हम थक नहीं रहे तो वो क्या है, हमारा मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट है. एंड द लास्ट इज एनर्जी रिजर्व्स. इसके बाद सेकंड आ जाता है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ. हमने एंड्योरेंस पढ़ा, अब हम स्ट्रेंथ का पढ़ेंगे. तो स्ट्रेंथ का क्या है, सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर. टाइप्स ऑफ मसल फाइबर. तो ये 2 टाइप की होती हैं. एक होती है स्लो ट्विच, एक होती है फास्ट ट्विच. तो फास्ट ट्विच का मतलब होता है जो कि व्हाइट इन कलर होती है, जो कि डिटरमाइन करती है स्पीड को, और जो कि स्लो ट्विच होती है वो रेड कलर की होती है और ये डिटरमाइन करती है एंड्योरेंस को. जैसे हम स्टेमिना कह सकते हैं उसको, स्टेमिना को डिटरमाइन करना. अगला आता है साइज ऑफ द मसल.
और नेक्स्ट इज थर्ड इज बॉडी वेट, फोर्थ इज लिम्ब हेल्थ। ये सारे करने की जरूरत नहीं है, जैसे जेंडर हो गया, एज कर लो, लेंथ ऑफ मसल कर लो, इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब होता है मसल सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है उसको देखना, ये 7th पॉइंट हो गया। और फिर हमारा थर्ड आ जाता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। अब जो स्पीड को डिटरमाइन करे तो सबसे पहले आता है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्व्स हो रही है कि नहीं, एक सिग्नल है। अगला आता है कॉम्पोजिशन ऑफ द मसल्स। फिर आ जाता है यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फैट, एनार्बिक कैपेसिटी और बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर का मतलब होता है कि एनर्जी स्टोर कितनी है, कितनी एनर्जी स्टोर है। फोर्थ आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है तो सबसे पहला आ जाता है यहाँ पे कि मसल स्ट्रेंथ क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ। फिर आता है जॉइंट स्ट्रक्चर, फिर एज और जेंडर और प्रीवियस इंजरी आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गई, ये 5 इसमें आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 7.2 जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। क्या इफेक्ट है मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइजेस का? तो सबसे पहले हम मसल की डेफिनेशन समझते हैं। मसल्स क्या हैं? मसल्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू which enables the body to move. Our body is covered with these muscles. Each muscle is made up of thousands of long and narrow muscle cells called muscle fiber. Every movement in human body is the result of contraction and relaxation of muscles. These muscles are attached to bones and control activities like facial expression, posture and body movements. They account for nearly 40% of body weight. तो यहाँ पे 2 टाइप के इफेक्ट्स आएंगे, एक आता है शॉर्ट टर्म, एक आता है लॉन्ग टर्म। तो दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जैसे आ जाएगा इंक्रीज इन मसल टेम्परेचर, इंक्रीज इन मसल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, increase in blood supply, micro tears in muscle fibers। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म, सारे मत करो, थोड़े से कर लो। increase in size and shape of muscles, increase in muscle strength, improving efficiency। और फिर increase in myoglobin storage, increase in glucagon storage, increase in muscular endurance, delay fatigue, increase in mitochondria। ऐसे से जो इजी लगे वो कर लो। अब स्टार्ट होती है 7.3 जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का? तो सबसे पहले हम कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन supply to all the parts of the body. It is a system of the body composed of the cardiovascular systems like heart, blood vessels and blood, and respiratory systems like lungs, bronchi. These systems work together to provide the body with adequate oxygen and nutrients are to remove waste products from cells in the body such as carbon dioxide। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो पड़ता है। सबसे पहला आ जाए इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज इन कार्डियो आउटपुट। और अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा इंक्रीज इन हार्ट साइज, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट,
level of accumulation of lactic acid, increase in capillaries network, improve blood circulation, decrease in blood pressure and faster recovery rate. फिर आ जाता है short term effect of exercising on respiratory system और long term effects of exercise on respiratory system. तो सबसे पहला आ जाएगा increase in respiratory rate, amount of air exhale and inhale increases, rate of exchange of gas increases और long term में आ जाएगा increase efficiency of respiratory muscles, increase in visual capacity, increase in efficiency of lung function, decrease in resting rate of respiration और increase residual volume. तो आज हमने 3 एक्सरसाइज करी है 7.1, 7.2, 7.3 और कल हम करेंगे 7.4 और 7.5. थैंक्स फॉर वॉचिंग.